हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। अभी सुबह के 6-7 बज रहे हैं। मैंने पीछे गई थी अमरूद लाने। पीछे घर के पीछे हमारे एक अमरूद का पेड़ है, तो वहीं से अमरूद लेके आई है। कितने लोग कहते हैं कि खाली पेट अमरूद खाना चाहिए, कितने कहते हैं खा के खाना चाहिए। लेकिन मैं जो है, मुझे जब भूख लगता है, खाने का मन करता है, तब खा लेती हूँ। तो मुझे सवेरे सवेरे खाने का मन कर रहा था अमरूद, तो मैंने वो खा लिया था। हमारे यहाँ जो है वो आप पूजा करने से पहले फ्रूट्स खा सकते हैं, तो हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं। क्योंकि आज मुझे नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो पूजा भी लेट से ही कर रही हूँ मैं। अभी ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। और तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ, नहा वहा के सारा काम निपटा के पूजा करने के लिए। और पूजा जो है वो हमारे यहाँ मैं और मम्मी जी दोनों करते हैं। और जो पहले नहा लेता है वो सबसे पहले मेन पूजा कर लेता है। और जो बाद में अपना नहाता है, उसका मन है तो पूजा करे, नहीं तो नहीं करे, क्योंकि पूजा होना कंपलसरी है, अब कोई भी कर ले वो। तो आज पहले मैं ही नहा चुकी हूँ, तो मैंने पूजा कर लिया। और मम्मी जी आज पूजा नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको उनकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने उनको सवेरे खाने के लिए कहा। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। इधर की भगवान की पूजा मैं करती हूँ, लेकिन कुल देवी की जो पूजा होती है वो मम्मी जी ही करती हैं। क्योंकि जब तक मैं किसी फंक्शन वगैरह में भगवान जी का पूजा नहीं कर लेती, तब तक मैं कुल देवता की पूजा नहीं कर सकती। तो आप जो ये वाइट वाइट छापा देख रहे हैं हाथ का, तो कुल देवी का स्थान है, वहाँ पर मैं पूजा नहीं करती हूँ। वहाँ पर सिर्फ मम्मी जी ही करती हैं। बुधवार के बुधवार उनको करना होता है। और ये दिया वगैरह अभी मैंने जला लिया है। और हम लोग सुबह के टाइम में सिर्फ भगवान के पास दिया जलाते हैं, और शाम के टाइम में पूरे घर में दिया दिखाते हैं, जिसको शाम दिखाना कहते हैं या साँझ दिखाना कहते हैं हम लोगों में। तो वही, अब मेरी पूजा समाप्त हो गई है। दिया भी मैं घर में नहीं दिखाऊंगी, अगरबत्ती दिखा देती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती दिखाना ज़रूरी होता है घर में जहाँ भी भगवान जी होते हैं। और शाम में जो है वो मैं दिया दिखा देती हूँ जहाँ पे भी भगवान जी हैं। और यहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ा के मैंने प्रणाम वगैरह कर लिया है। और आज मेरी पूजा फिनिश हो गई है। और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और मम्मी जी भी अपना दवाई खा रही थी। और बारिश अभी शुरू हो गई है, इस सीज़न की पहली मेन बारिश होने लगी है। दोपहर का टाइम है, सब स्कूल से आ चुके हैं, और बारिश इतनी भयंकर हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा बह रही है और ठंडा लग रहा है। तो आज मैंने बच्चों को पहले ही वार्न कर दिया था कि तो इस बारिश में नहीं नहाना है। हम लोग का वैसे प्लान था पहले से कि बारिश होकर तो हम लोग खूब नहाएंगे, मैं भी नहाने वाली थी। लेकिन अभी इतनी ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं, लग रहा है जैसे मतलब वो ये फ्रिज का पानी है, वैसे ठंडा पानी है। और हवा भी इतनी ठंडी चल रही कि इसमें अगर आज हम लोगों ने नहा लिया तो पक्का है कि हम बीमार हो जाएंगे। और अनुष को जाना है स्कूल, तो मैं नहीं चाहती कि उसका स्कूल मिस हो, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो इसलिए वो जिद कर रहा था, तो मैंने उसको समझाया, देखो बेटा पानी कितना ठंडा है, आप मत नहाओ नहीं तो ठंडा लग जाएगा। तो वो मान गया, ईजिली मान गया। तो फिर वो जिद करने लगा कि मम्मा चलो हम नहाएंगे नहीं तो एटलीस्ट बोट बना दो, फिर हम लोग बोट तैराएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कागज़ की दोनों के लिए बोट बना दी थी। तो अनुष की तो बोट चल रही थी, मिनी की बोट जाके फंस गई थी। और ये दोनों बच्चे जेल में बंद होके अपने मौसम का नज़ारा देख रहे थे। मिनी तो छटपट कर रही थी नहाने के लिए, और अनुष भी चाह रहा था कैसे भी वो बाहर निकल जाए और नहा ले। और इधर उसकी बोट अटक जाती है, तो फिर मिनी रोने लग जाती है कि मेरी बोट अटक गई है, आप इसको बाहर कर दो बाहर से, मैं तो इसको घुमाना है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि गेट खोल के और झाड़ू से, बारिश हो रही होती है, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, फिर भी इतनी बारिश की बूंदें साफ पता नहीं चल रही है, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी। तो फिर मैं क्या करती हूँ, गेट खोल के और झाड़ू से मिनी और अनुष के बोट को दोनों को आगे की तरफ कर देती हूँ कि उससे वो बहने लग जाए। और बच्चे सब बारिश खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद बारिश हुई है। सो अब मैंने गेट खोल दिया है, और दोनों की नाव देखिए तैरते हुए आगे तक चली गई है। और बहुत ज़्यादा दोनों खुश हैं। अनुष तो चाह रहे थे कि बाहर कैसे भी निकल जाए वो दौड़ दौड़ के, लेकिन मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ था। और अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा देर बारिश की ठंडी हवा से फीवर भी हो सकता है। बारिश की बूंदों से हम लोग कुछ गीले हो गए थे। तो अभी तो बारिश के मौसम में चाय पकौड़ा खाने का टाइम होता है, लेकिन पकौड़ा बनाने का मन नहीं था मेरा, क्योंकि अभी दोपहर ही है। शाम का टाइम रहता तो कुछ स्नैक्स बनाते, लेकिन अभी तुरंत हम लोगों ने लंच किया था तो थोड़ी देर पहले। तो अभी सोचा कि मैं बिस्किट ले आऊँ और हम लोग चाय बिस्किट खा लेते हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ कपड़ों का अंबार लगा हुआ है। कपड़े ये पूरे हफ्तों के कपड़े हैं। मैंने मंडे से जो कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में डाल के, वही जमा हो रखे हैं। और यहाँ सारे कपड़े हैं मेरी मिनी के, अनुष के और उसके डैडी के। तो सबको मैं अभी फ़ोल्ड करने बैठ गई हूँ, क्योंकि बीच में जो है ना वो कुछ घर का ज़्यादा काम बढ़ गया था। और फिर वीडियो वगैरह भी डेली बनाना, एडिटिंग वगैरह करना, अनुष का स्कूल का होमवर्क
कराना, मिनी को पढ़ाना, ये सब इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक दो काम जो छोड़ने वाला होता है वो छूट जाता है। और फिर बीच में जिस दिन मुझे मतलब टाइम मिलता है, एक दिन किसी दिन मैं वीडियो को गैप कर लेती हूँ और उस दिन मैं ये जो एक दो छोटा हुआ काम होता है उसको मैं कर लेती हूँ। नहीं तो ऐसे ज़्यादा काम होने की वजह से वीडियो भी टाइम पे मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ, एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ। तो एक दो छोड़ने वाला काम होता है वो कर लेता है, इसलिए मैं कपड़े जो फोल्ड करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगते हैं तो इस काम को मैं लास्ट में करती हूँ, सबसे लास्ट में करती हूँ। और इधर ये जो है मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और ये कपड़े फ़ोल्ड करते करते मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाते हैं। तो मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और मिनी को भी पढ़ा रही थी ताकि एक साथ मेरे 2 काम हो जाए। मिनी जो है वो अपने मन से लिखती वगैरह नहीं है, तो उसको बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है। और ये कपड़े फ़ोल्ड करना मेरे लिए इतना मुश्किल काम, इतना टफ़ काम, मुझे सबसे बोरिंग काम कपड़े फ़ोल्ड करना ही लगता है। और इसलिए मेरे कपड़े पड़े रहते हैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी डिमेरिट है। ऐसे होना नहीं चाहिए, टाइम पे कपड़े फ़ोल्ड करके रख देने चाहिए, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी डिमेरिट है। तो और जब तक कपड़े जमे नहीं हो जाते मैं तब तक फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, ऐसे ही कपड़े पड़े रहते हैं घर में। तो यहीं पे ये कपड़ा फ़ोल्ड हो रहा है और मिनी को मैं होमवर्क करा रही थी। और यहाँ जो है ये मेरे सारे कपड़े जो है वो फ़ोल्ड हो चुके हैं। मैंने बताया था उसको फ़ोल्ड करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है। अनुष ने अब तक बिस्किट रखा हुआ है, वो बिस्किट नहीं खाया था क्योंकि वो कह रहा था कि मैं जब तक पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक नहीं खाऊँगा। और मिनी का है वो अब तक पढ़ाई हो ही रहा है, वो पढ़ना ही नहीं चाहती। उसको मैं कितना प्यार से समझाती हूँ और कहती हूँ डॉक्टर बनना है और पढ़ाई करती है नहीं। तो और इधर अनुष को आज प्रोजेक्ट में मंदिर बनाना था, तो वो बड़े से चार्ट पेपर पे था, तो बेचारा ड्राइंग करते करते उसके हाथों में दर्द हो रहा था। और होमवर्क भी इतना सारा मिल जाता है कि वो करते करते वो बच्चा है, उसकी उंगलियों में दर्द होने लगता है, दाग हो जाता है। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। सारा मंदिर वगैरह तो मैंने ड्रॉ कर लिया और बस ऊपर का जो थोड़ा जो झंडा वगैरह है वो आप ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लाओ मैं कर देती हूँ इतना। सो आता है तो फिर मैं कर देती हूँ। अगर उसको देखती हूँ कि थोड़ा मोड़ा उसको ड्राइंग में दिक्कत है तो मैं उसको बता देती हूँ करके, तो ईज़िली समझ जाता है। और नहीं तो वो अगर मैं ज़बरदस्ती उसको ज़्यादा लोड दे देती हूँ तो फिर वो पढ़ाई से भागने लग जाता है। तो इसलिए बच्चे को ज़्यादा ओवरलोड नहीं देना चाहिए पढ़ाई का, जितना वो कर सके उतना उसको खेल खेल में ही पढ़ाना चाहिए, इंजॉय कराना चाहिए, तभी वो पढ़ाई को सीरियसली लेता है। ये देखिए यहाँ इसका कंप्लीट हो चुका है। वो साइड में जो आप देख रहे हैं झंडा ऊपर में, वही मैंने सिर्फ ड्रॉ किया था, बाकी उसने सब किया था, मंदिर शिवलिंग वगैरह सब उसी ने अपना ड्रॉ करके रेडी किया था। और इधर मिनी पढ़ाई नहीं कर रही थी, उसको थप्पड़ भी लग रहे थे। और अनुष्का ये रेडी हो गया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और जैसे ऐसे ही इन लोग की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है। अब शाम का टाइम हो गया, बारिश का मौसम है, तो हमारे घर आया था भुट्टा। भुट्टा 2 दिन पहले ही आया था, तो शाम में कुछ ना कुछ स्नैक्स आ जा रहा था, इस वजह से ये बन नहीं पाया। और फ्रिज में मैंने रख दिया था, थोड़ा और सूख गया है। और ये सूखा हुआ है और ज़्यादा मतलब पका हुआ भी है, तो इसको आग पे अगर कुक करके खाएंगे तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, दांत दर्द होने लग जाएगा, सूख जाएगा, टाइट टाइट लगेगा। तो मम्मी ने कहा कि इसको कुकर में डाल के बॉईल करके बना लो, वो भी अच्छा होता है। आप लोग जो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जो अगर आग पे नहीं सेक सकते हैं तो ईज़िली होता है कि कुकर में आप इसको अच्छे से साफ़ करके रख दीजिए, पानी डाल के, नमक डाल के, नमक थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा ताकि इसके जो दाने होते हैं वो नमक ऑब्जर्व कर लेते हैं। और उसके बाद आप 4-5 सीटियाँ दिलवा दीजिए आराम से, और गैस निकल के बाद खोल लीजिए, तब देखिए कि अच्छे से कुक रहता है। और ये थोड़ा और कच्चा रहता है तो और सॉफ्ट लगता है खाने में।
तो इधर हम लोग वही छील के उसको डाल रहे थे। मम्मी भी चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा कौन नहीं। एक तो थोड़ा सड़ा हुआ भी निकल गया था, तो मम्मी उसको काट के हटा रही थी, क्योंकि वो लेने वक्त तो पैक था तो पता नहीं चला। और इधर जब तक मैंने गैस पे वो कॉर्न चढ़ा दिया है, मैंने जो आपको चावल दिखाया था धूप में सूखने के लिए रखा था वो सूख चुका है। तो अब जो मैं इसको नीचे उतार के ले आई हूँ, इसको इसमें से दाने को छुड़ा रही हूँ, क्योंकि वो ये मैंने मोटे वाले कपड़े पे डाल दिया था तो उसमें चिपक गया। और अगर आप पन्नी पे डालिएगा तो ये चिपकेगा नहीं। तो अब जैसा आपका मन हो आप वैसे कर सकते हैं, पन्नी पे डाल सकते हैं या आप इसको कपड़े पे भी डाल सकते हैं। इधर मैंने इसको अच्छे से छुड़ा लिया है। छुड़ा के मैं एक जगह इसको कलेक्ट कर लेती हूँ। और थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि कपड़े में ये चिपक गई थी, इतनी ही हुई है एक टाइम की। और मैंने देखिए इसको एक बोल में डाल दिया ताकि नेक्स्ट टाइम जो मैं इसको यूज़ कर लूँ, भून के खा लूँ। और इधर एक कॉर्न पक चुका है और मैं इधर दूध का मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो है होममेड ही घी सब खाते हैं। तो मैं एक दिन पहले ही दूध मंगा लेती हूँ और उसको उबाल के फ्रिज में डाल देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मलाई निकाल के तो फिर उस दूध को यूज़ करती हूँ। तो घी जो है वो ज़्यादा निकलता है, मलाई की परत भी मोटी पड़ती है। उधर कॉर्न कुक चुका है, उसे मम्मी आप क्या करेंगी, सो जलजीरा नमक लगा के और तब वो खाएंगी। और नहीं तो आप अगर जलजीरा नहीं है तो नींबू है तो नींबू और नमक भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा पसंद है तो मिर्च भी लगा दीजिए। और ये खाने में इतना टेस्टी रहता है कि आप पूछिए मत। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।